अगर आप अपनी इज्जत खुद करते हैं ना दिल से, तो आपको उसे दूसरों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, बल्कि वो चीज लोगों को खुद फील होती है। क्योंकि जब हम बताने की कोशिश करते हैं ना, तो ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि हमारा ईगो होता है। क्योंकि आप में जो चीजें है ना, वो तो लोगों को वैसे ही दिख जाती है। अगर आप कोई चीज प्रूव करने में लगे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका ईगो भी होता है। आपको अपने सेल्फ स्टीम को ऊपर लाना है, जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को काफी सपोर्ट करेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। आज इसी को लेकर के बात करूंगी कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे ऊपर कर सकते हैं और कैसे इसे हमेशा मेंटेन करके रख सकते हैं। अपने ऊपर आपको इतना यकीन करना है ना कि कोई भी चीज उस यकीन को खत्म ना कर सके। आपके आसपास बहुत से लोग बेटर होंगे, आपसे किसी चीज में अच्छे होंगे, आपको उन्हें वैल्यू देनी है, बट अपनी वैल्यू को कम भी नहीं करना है। अपनी वैल्यू को भी अपनी नजरों में बनाए रखना है। आपको उनसे जेलस नहीं होना है, आपको उनके लिए बुरा नहीं सोचना है, ना खुद से उनका कंपेयर करना है। आपको अपनी कैपेबिलिटी पे शक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सब करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है। आपका सेल्फ स्टीम ऊंचा नहीं रह जाता है, वो काफी नीचे आने लग जाता है और बहुत तेजी से आता है। बाहर से भले ही ये दिखाए कि आपके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, आप मन से किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, या आप अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करते हैं, बट ये चीज तो आपके मन को ही पता होता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप कैसा फील करते हैं। ये चीज तो आपको ही पता होता है। अपने लिए लाइफ में कुछ रूल्स बनाना है और उसी पे टिके रहना है। अपने दायरे को बढ़ाना है, बट अपने लिए आपने जो कुछ भी रूल बनाए हैं ना, उसे हमेशा फॉलो करना है। आप में कोई कमी है, लोग आप में कमी ढूंढते हैं, इट्स ओके। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तब भी कोई बात नहीं है। आपको किसी की कॉपी नहीं करना है, आपको किसी के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि आप बन ही नहीं सकते हैं। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, बट आपको अपनी ओरिजिनलिटी को भी ना बनाए रखना है। आप जो हैं वो चीज ही आपको पता है, और आपको पूरी तरह नहीं बदलना है। आपको बस वो चीज बदलना है जो आप बदलना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज की जरूरत है। साथ ही अगर आपके आसपास कोई चीज चेंज हो रही है ना, तो उसे भी एक्सेप्ट करिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो आपका सेल्फ स्टीम भी और स्ट्रांग होगा। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप काफी कम बोलते हैं, आप लोगों के बीच में शांत ज्यादा रहते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। आपको ये कमी नहीं लगती है, बल्कि ये आपका नेचर है, ये आपको पसंद है। आपको ज्यादा बोलना नहीं पसंद है। इसी तरीके की आपकी कोई भी हैबिट हो सकती है, बट उसे लेकर आपको ये नहीं मानना है कि आप में कमी है, या आप लोगों से कम है, या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे देखने का फर्क होता है, सिर्फ हम उस चीज को मानने लगते हैं वैसे, इसलिए वो चीज हमें फील होती है। इंट्रोवर्ट भले है, बट आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं है, और आपका सेल्फ स्टीम तो काफी हाई है। आपको अपनी फेक आइडेंटिटी नहीं बनानी है, बल्कि आपको अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ रहना है। यही आपका कॉन्फिडेंस है, और यही है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका रियल सेल्फ रिस्पेक्ट। की वजह से किसी की लाइफ में कुछ भी चेंज आता है ना, कुछ भी अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा चेंज आता है किसी की भी लाइफ में, किसी को थोड़ी सी भी खुशी देता है, तो ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये आपको ये भी फील कराता है कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को भी और बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। पर लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब हमें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखना पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप बस थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चीजों को देख रहे हैं, और आज के जमाने के हिसाब से ये चीज ठीक है। यहाँ पर ऑनेस्टी या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजों की बात नहीं करनी है, क्योंकि फायदा बहुत बड़ा है। आप जो भी कर रहे हैं ना, वो चीज आज आपको फायदा दे सकता है, बट आगे का क्या? आगे आपकी इमेज उसकी वजह से डाउन भी हो सकती है। आगे लोग आपको उसी के हिसाब से देखेंगे। पिछले कई सालों से आप कैसे भी रहे हो, बट अभी आपका जो वर्क होगा ना, अभी आपके जो एक्शन होंगे ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आपकी इमेज वैसी ही क्रिएट होगी। आपकी एक गलती ना आपकी इमेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी, और ये चीज हमेशा आपको भी पिंच करेगी। लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करिए जैसे कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ना, भले ही आपका उनसे करीबी रिश्ता है, भले ही आप उनको पसंद करते हैं,
आपको उन्हें छोड़ना है, उनसे दूरी बनानी है, उन्हें जाने देना है। जहां रह करके आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वहां आपका अकेले रहना ज्यादा अच्छा है। ये अकेला रहना बुरा नहीं है, बुरा है ऐसी कंपनी में रहना, बुरा है ऐसे लोगों के बीच में रहना जहां आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, जहां सिर्फ आप काउंटिंग के लिए हो, जहां कोई आपको याद ही नहीं रख पाता है, आपको भूल जाता है, तो समझिए कि उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं है। और जिसके लिए आप कोई मायने ही नहीं रखते हैं, उसके पीछे क्यों लगना, उसके साथ जबरदस्ती अपने रिश्ते को निभाने की क्या जरूरत है। उससे भी उतना ही रिश्ता रखिए, उससे भी बस हाय हेलो तक रखिए। इस चीज की शिकायत भी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि आप अपना हक मांग रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कि आपको उसकी दोस्ती चाहिए। अगर आप उसके लिए मायने रखेंगे ना, तो आपको उससे शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी, आपको उससे कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं होगी, चाहे दोस्ती हो, चाहे टाइम हो, चाहे प्यार हो या रिस्पेक्ट हो, वो चीज वो आपको वैसे ही देगा, अगर उसे ये लगेगा कि आप डिजर्व करते। कभी कभी लोगों के पास इतने फ्रेंड्स होते हैं ना कि आपका नंबर काफी पीछे आता है। आपको भी ये ध्यान रखना है कि उसे टेंशन ना हो, उसे इस चीज की फिक्र ना हो कि कहीं वो आपको भूल ना जाए। ऐसी कंडीशन आने से पहले ही ना आप खुद को किनारे कर लीजिए और उससे कोई गिले शिकवे भी मत करिए। जबरदस्ती कहीं पर भी रहना ना आपको बुरा ही फील कराता है। कोई आपको फोन नहीं करता है, कोई आपसे मिलता नहीं है, या सिर्फ काम के लिए आपको फोन करता है, या काम पड़ता है तो ही आपसे बात करता है, तो ऐसे में भी आपको गिले शिकवे नहीं करने हैं। ऐसे में ही आपको अपनी शिकायतें लेके नहीं बैठ जानी है, उससे इस चीज की कंप्लेन नहीं करनी है। अगर कोई खुशी खुशी कोई चीज दे तो उसे एक्सेप्ट करिए, बट अगर नहीं मिल रही है ना, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करिए। आपको ऐसा भी नहीं मानना है कि आप यूज एंड थ्रो हैं, जब जिसका मन किया आपसे मिल लिया और जब आपकी जरूरत नहीं रही तो आपसे दूर हो गए। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने सोच की बात है। आपको बस नेगेटिव सोचना नहीं है और जबरदस्ती किसी से बनाने की कोशिश नहीं करनी। बस अपने में खुश रहना है और खुद की इज्जत करना है। खुद को कम नहीं मानना है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और इससे आपकी बेइज्जती हो रही है। आपकी कोई बेइज्जती नहीं होती है, आपकी रिस्पेक्ट आपके दिल में है और यही काफी। आपको किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जब हम बुरा बोलते हैं ना, तो हमें बुरा सुनने को भी मिलता है। बातें जो हैं ये बहुत फैलती हैं। हो सकता है आपको अपने बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए ना, जिसे आप बर्दाश्त ना कर सके। तो आपको कुछ भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई चीज किसी को बुरी ना लग जाए। जो चीज आप अपने लिए नहीं सुन सकते हैं ना, वो चीज आपको दूसरों के लिए भी नहीं बोलना है। भले ही आप सच बोल रहे हो, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा संभल कर बोलना है।